नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ हमारी ये क्लास रहती है 8:30 बजे। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, उस चक्कर में हमारा क्लास का टाइमिंग भी बदल जाता है, बट ठीक है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जो मैंने आप लोगों को सेटअप बताया था, पहले 2-3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। कल की क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप की कॉल और पुट का जो आपको प्रीमियम लगा के रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है, वहाँ पे निफ्टी का मैं बताऊंगा। निफ्टी के बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगा जो हमारा बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का सेटअप बना है। तो त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के सेटअप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम करता है वो, और आप लोग कैसे ट्रेड ले सकते हो। हालांकि त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का अलग से वीडियो बना हुआ है, आप लोग चाहो तो जाके उसमें सर्च कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट पे, ठीक है ना। त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा और बहुत अच्छा काम करती है ये स्ट्रेटजी। जब भी बनती है बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके जाती है। हमारे जितने भी सेटअप हैं, जितने भी सेटअप है, कोई ना कोई सेटअप, हमारे 10-15 सेटअप है, 10-15 सेटअप में से कोई ना कोई सेटअप बन ही जाता है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला जाता है। तो आज बना था बैंक निफ्टी में हमारा त्रिनेत्र स्ट्रेटजी का सेटअप। या आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो लोग नए देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर उनको कुछ डाउट है, डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, तो एक नीचे नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें व्हाट्सअप करके आप लोग डायरेक्टली मुझसे मेरे गूगल मीट में जुड़ सकते हो और गूगल मीट में जुड़ने के बाद आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आज निफ्टी का। जो हमने कल बताया था निफ्टी का ट्रेड कहाँ पे बना, एग्जीक्यूट हुआ था, क्यों एग्जीक्यूट हुआ था, क्या रीज़न था। चूँकि रात में ही बता दिया था आप लोगों को कल की क्लास में, तो ये थोड़ा सा मामला इंटरेस्टेड हो जाता है ना। चलो भैया, देखो, 2 स्ट्राइक प्राइस हमने आपको बताए थे कल। निफ्टी के चार्ट को आपको कल पहले ये जो बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर ही ये घूमेगा, ऐसा मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था। अगर जिनको बिलीव ना हो या जिनको याद ना हो तो कल का वीडियो जाके आप लोग देख लेना। मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि ये 300 पॉइंट की जो रेंज बनी है वो 300 पॉइंट की रेंज में ही घूमने वाला है। और यहाँ तक कि आप लोगों को कल के लिए ये भी बता दिया है, कल के लिए ये भी बता दिया है कि कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी जो होगी 24,270 से लेके 24,340 के बीच में होगी, ठीक है भैया। 60-70 पॉइंट के बीच में ही कहीं आपकी एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। मतलब जहाँ पे खड़ा हुआ है आपकी एक्सपायरी इसी लेवल पे होनी है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका लॉजिक समझो, ठीक है ना। आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ कि टाइम फ्रेम बदल के चार्ट को देखोगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं। अब बैंक पहले निफ्टी के चार्ट को आप कहाँ पे लेके चलो, वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में जब आप लेके चल रहे हो तो देखो ये कैंडल जो बन रही है यहाँ पे, ये कौन सी कैंडल बनी है, देखो बड़े गौर से, थोड़ा सा ही दिख रहा होगा, हालांकि डंडे लगे हैं तो इसलिए आप लोगों को आप समझ में आ रहा होगा। ये देखो एकदम क्लासिकल डोजी बनी हुई है और लेवल क्या आ रहा है, हमारा प्रेडिक्शन ये है कि ये कैंडल जो है इसी के आसपास ही क्लोजिंग चाहिए, या तो नीचे या तो ऊपर, है ना। मतलब ज़्यादा बड़ी ये बॉडी की कैंडल नहीं बनेगी, डोजी कैंडल डोजी फॉर्म में ही बनेगी। नेक्स्ट वीक के लिए फिर जिस भी साइड उस बॉडी को मार्केट ब्रेक करेगा, हमको उस साइड बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, जो वीकली टाइम फ्रेम में जितना एक वीक में निफ्टी मूवमेंट करता है वैसा, ठीक है।
क्योंकि आप देखोगे इस हफ्ते में निफ्टी ने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं किया है। ये वाला जो वीक था ये 700-800 पॉइंट बनाया, ये वाला जो वीक था इसमें 500 पॉइंट बनाया, लेकिन इस वीक में लगभग पूरे 4-5 दिन इसने 300 पॉइंट के अंदर ही मूवमेंट किया। और वो भी 300 पॉइंट का मूवमेंट जो हुआ है वो 300 पॉइंट का मूवमेंट कल के दिन हुआ था। अब इसको देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो चीज़ें थोड़ा समझ में आएगी। ये जो आपको मूवमेंट दिख रही है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बस यही मूवमेंट है कल वाला, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है निफ्टी में। तो हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इसकी क्लोजिंग इसी लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है, अगर उसको क्लासिकल डोजी बनाना है अपने वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए मैंने कल आप लोगों को 2 स्ट्राइक प्राइस दिए थे। पहला स्ट्राइक प्राइस दिया था भैया आप लोगों को, कौन बताएगा कमेंट करके बताओ जरा। लोकेश जी कौन सा दिया था मैंने स्ट्राइक प्राइस बताओ, कल तो आप क्लास में थे। पहला स्ट्राइक प्राइस दिया था 24,200 की कॉल। ठीक है भैया, 24,200 की कॉल आपको यहाँ पे ये लगा के रखने का बोला था, इसको यहाँ पे ऐसे बना के दिया था। और ये ड्रॉ करके ये कल का ही शायद ड्रॉ किया हुआ है, 2 सपोर्ट बने हुए थे, है ना। 24,200 का सी, 24,200 का सी और 24,500 का पी दिया था, है ना। 24,500 का नहीं, 450 का पुट, ओके, 24,450 का पी दिया था। तो ये आपका पुट हो गया। ठीक भैया, अब देखो समझना बात को, क्यों दिया था, क्या रीजन था, है ना। तो अरे कॉल ही लग गया, 1 मिनट, तभी तो मैं सोचूं कि उल्टा क्यों आ रहा है। 24,450 का पुट लेना है, ओके। देखो सब जगह डंडे ही लगे हुए हैं भैया, डंडे लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना चलती है। तो ये दो डंडे लगा के दिए थे मैंने। और स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बोला था, स्टार्टिंग में ये समझाया था कि ये 2 सपोर्ट ले चुका है। हमको ध्यान ये रखना है कि अपने ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर जब भी ये सपोर्ट ले लेगा उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी। 2 सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका था, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। 2 सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट अपने दूसरे सपोर्ट के ऊपर जब सपोर्ट ले लेता है, चाहे वो प्रीमियम के चार्ट पे हो चाहे इंडेक्स के चार्ट पे, तो फिर यहाँ पे वो आपको एक मूवमेंट बड़ा सा दे के जाता ही जाता है। इस पे हमारी एंट्री बनी थी 120 के लेवल पे, इस कैंडल पे 120 की बाइंग थी। और यहाँ पे जाके देखो आप, यहाँ पे ये जो गया था 160 के लेवल तक टच किया उसने। ठीक है, तो एक झटके में ही आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिल गया निफ्टी में, है ना। तो आप समझ लो कि कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। नो डाउट मार्केट उसके बाद नीचे गया है, आप पुट साइड की भी एंट्री बना सकते थे। पुट साइड की एंट्री बनाने के लिए क्लियरली आपको एक चीज़ फिर से दिख रही है, जो कि मैं आप लोगों को बार बार चिल्ला के बताता हूँ कि भैया जब भी आपको इंट्राडे के दौरान, जब भी आपको नोट करना, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जब भी इंट्राडे के दौरान आपको 2 सपोर्ट मिल जाए एक ही लाइन पे और वहाँ पे सपोर्ट ले ले, और जैसे ही इस अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर निकले ये ग्रीन कैंडल, वैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे एन कंडीशन बनती दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़, आपको इंडेक्स के चार्ट पे भैया क्या बनता दिखाई दे रहा है, सॉरी ये क्या का, निफ्टी का इंडेक्स के चार्ट पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगेगा, कौन बताएगा भैया, क्या लग गया, डंडा। अब जब डंडा लग गया तो झंडा तो गड़ेगा ना, है कि ना ही गड़ेगा, बताइएगा जरा। देखो अब ये वाली कैंडल देखो, ये कितने बजे कैंडल है, 10 बज के 10 मिनट की कैंडल, राइट। और ये पुट में ये कितने बजे की कैंडल है, 10 बज के 10 मिनट।
कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है, कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। क्यों हुआ ये मूवमेंट? क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, 117 से ले जाके 207 पे रख दिया, लगभग 90 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। 90 पॉइंट का मूवमेंट आप समझ रहे हो? हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ये यहाँ से 353 से ले जाके और 275 पे रखा, लगभग लगभग 70-75 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो भैया हमारे प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट कैसे हुआ? क्योंकि आपने दूर का आईटीएम सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए आपका यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। इंडेक्स के मूवमेंट से भी ज़्यादा मूवमेंट हुआ आपके प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है? तो ऐसा होता है, आप देखना, ठीक है? यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट ये लिया, दूसरा सपोर्ट ये लिया, और जैसे ये सपोर्ट लेके इस कैंडल के, रेड कैंडल के ऊपर निकलेगा, हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और इस लेवल से देखो आप, है ना? तो एक तो ये निफ्टी का सेटअप था जो मॉर्निंग वाला, दो मतलब मॉर्निंग में कह सकते हैं कि 2 ट्रेड मिले। पहला ट्रेड जो मैंने आपको कॉल का बताया था 120 पे, और दूसरा पुट साइड का जो ट्रेड मिला ये मिल गया। तीसरा भी हमारा एक त्रिनेत्र स्ट्रेटजी पे ट्रेड मिला था, जो कि मिला था बैंक निफ्टी पे, ठीक है? जो कि मिला था हमारा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो एक बार। बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये कंटिन्यू मार्केट नीचे आया जैसा कि निफ्टी आया, राइट? इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह दिख रहा होगा, ये सेटअप आप लोगों को क्लियरली बता रखा मैंने कि एक ही लाइन पे या एक उस लाइन के ऊपर अगर एक सपोर्ट मिल गया है, दूसरा सपोर्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर मिल गया है, तो फिर तीसरा सपोर्ट आपको नज़र बना के रखना है। तीसरा सपोर्ट अपने दूसरे सपोर्ट के ऊपर अगर बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल मिले और पहली ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल मिले, आपको वहाँ ट्रेड मार देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये एक लाइन चलती दिखाई दे रही है, ये मेरे हर एक सेटअप पे मिलेगा, हर एक चार्ट पे मिलेगा, इसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अगर यहाँ सेटअप जहाँ बन रहा है उसके आसपास ये लाइन चल रही है और कैंडल उसको क्रॉस कर रहा है, तो आपका डबल कंफर्मेशन हो गया, आपका ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे आपका ये वाला टूल यूज कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन का। अभी प्रीमियम के चार्ट पे चल के दिखाऊंगा कि प्रीमियम के चार्ट पे कितना बड़ा मूवमेंट हुआ वहाँ पे, ठीक? ये आपका ऐसे टूल यूज कर लो ताकि आपको आसानी होगी समझने में, अपना टारगेट और एसएल डिसाइड करने में और मार्क करने में, ठीक है भैया? तो ये बहुत अच्छा टूल काम करता है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट भैया। अब चलो यहाँ पे मार्केट चल रहा है 924 पे, तो आप 51,800 की कॉल देखो यहाँ पे, ठीक है? 51,800 की कॉल लगा के दिखाता हूँ आपको कितना मोमेंटम हुआ वहाँ पे, ठीक है? ये आपका 51,800 की कॉल मैंने यहाँ पे ये खोल ली। अब देखो भैया कैंडल देखो, पहले इंडेक्स के चार्ट पे कैंडल देखो, कितने बजे वाली कैंडल है ये? 13:45 की कैंडल है ना, 1:45 की कैंडल, और आपकी 1:45 की कैंडल ये वाली ये रही, है ना? ये कैंडल के बाद आप देखो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, और एंट्री आपकी हो रही कहाँ पे? अगर आप इस कैंडल में एंट्री ले रहे हो तो आपकी एंट्री हो रही यहाँ पे 445 के लेवल पे। 445 से ले जाके 675, कितने पॉइंट मिले भैया? लगभग लगभग 230, 250, 250 पॉइंट लगभग बने ना। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका एसएल कितना था, आपका एसएल कितना था? एसएल ये रहा आपका 400, और यहाँ पे ये 445, मतलब 40-45 पॉइंट का एसएल था आपका, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ? और अगर प्रीमियम के चार्ट पे लगाओगे तो आपका ये एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, और ये तीसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ऊपर मिला, आप ट्रेड मार दो, ठीक है? बट उस पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जिस दिन
मूवमेंट छोटा हो उस दिन इसको मत फॉलो करना, मत बोल देना कि 3 सपोर्ट मिल गए। आपको मूवमेंट भी देखना है। जब इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, 500-600 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे इस सेटअप के लिए रेडी हो जाओ। इस तरह का सेटअप बनता आप लोगों को दिखाई दे, आप अलर्ट हो जाओ। पहला सपोर्ट मिले मार्क कर लो, दूसरा सपोर्ट मिले मार्क कर लो, और तीसरा सपोर्ट अपने दोनों सपोर्ट के ऊपर बने तो बस धारी दो बिना संकोच के, बिना डरे, पूरे साहस के साथ। और इस टूल का तो ज़रूर उपयोग करो, ये बहुत अच्छा टूल है लॉन्ग पोजीशन वाला। इसको ऐसे लगा के रखोगे तो आपका जो है ना क्या टारगेट और एसएल पॉइंट डिसाइड करने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा, आप लोग टारगेट कैसे लगाते हो ये बताओ। टारगेट लगाने का तरीका बताता हूँ। जो भी लास्ट मूवमेंट होता है, जो भी प्रीवियस मूवमेंट होता है, लास्ट स्विंग होता है, वही हमारा टारगेट होता है भैया। ठीक है, ये ध्यान रखना, वही हमारा उसी के आसपास का एरिया जो है हमारा टारगेट होता है। जैसे अब यहाँ पे चला, यहाँ से चलना चालू करेगा तो ये जो इसका हाई पॉइंट है ये इसका हमारा टारगेट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट तो नहीं, बट उसके आसपास का जो एरिया होता है वो हमारे लिए टारगेट का काम करता है। ये बात पता है आप लोगों को, नहीं पता है? नहीं पता है तो नोट कर लेना इसको भी। ठीक है, आपको जब कभी प्रीमियम के चार्ट पे या इंडेक्स के चार्ट पे ये त्रिनेत्र स्ट्रेटजी बनती दिखे, बस ट्रेड मार देना भैया, बोलो सीताराम। ठीक है, तो भैया बहुत बढ़िया काम करती है, आप लोग भी इस पे काम कर सकते हो। अब समझ लो, ये तो हो गए आज के हमारे सेटअप। कल के लिए बता देता हूँ, कल एक्सपायरी हमारी सेंसेक्स की। काय की एक्सपायरी भैया? सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। सेंसेक्स का पहले चार्ट देखेंगे हम कहाँ, वीकली टाइम फ्रेम में, कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ये भी निफ्टी की तरह ही चार्ट बना हुआ है, डोजी फॉर्म में कैंडल बनी हुई है। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बट चूंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत मोमेंट तो करेगा। ठीक है ना? तो चलो पहले 5 मिनट पे चलते हैं, फिर पहले 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में समझ लेते हैं क्या सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक रेंज डिसाइड करेंगे कल के लिए। जो जैसे निफ्टी ने डिसाइड कर रखी है वैसे इसने भी एक रेंज बना रखी है। ये जो रेंज है ना आपकी, इसी रेंज के अंदर ही इसको ट्रेड करना है कल, तभी वो डोजी फॉर्म में कैंडल बनेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, अब अगर ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक जाएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा। हमको रेंज पता अच्छी तरह, चाहे ओपन नीचे हो तो यहाँ तक जाएगा, ओपन गैप अप ओपन हुआ तो भी यहाँ तक आएगा, और अगर बीच में ओपन हो गया, अगर यहीं फ्लैट ओपनिंग हो गई तो पहले यहाँ आएगा फिर ऊपर जाएगा, या कि ऊपर गया ऊपर ओपन होके तो नीचे आएगा। रहना इसको इसी रेंज में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी रेंज के अंदर ही उसको ट्रेड करना है। बस आपको ओपनिंग का ध्यान रखना है, ओपनिंग जहाँ पर भी हो उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड ले लेना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मॉर्निंग में ओपनिंग सेटअप बता देता हूँ। ठीक है, सेंसेक्स के लिए तो चूंकि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और सपोर्ट यहाँ पे लिया 245, आप लोगों को बता रखा है 245 का जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ ले रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कल जब ओपन होगा तो 79,700 की कॉल, 2 स्ट्राइक प्राइस फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, 79,700 की आपको कॉल लगा के रखना है। ये हो गया 79,700 की कॉल। ठीक भैया, और आपको लगा के रखना है 80,000 का पुट लगा लो। वैसे तो 80,100 का लगाना चाहिए, थोड़ा और डीप जाना चाहिए, बट ठीक है 80,000 का लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे 80,000 की पुट लगा लो, 80,000 का आपको पुट लगाना है। ये दोनों आपको स्ट्राइक प्राइस मिल गए,
ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करो। क्यों भैया? क्योंकि इस सपोर्ट लाइन के आसपास आज 2 बार इसने टच किया है और वहीं आसपास क्लोजिंग भी दे दिया है। प्रीवियस डे पे देखेंगे तो यही सपोर्ट लाइन के पास से वो ऊपर गया था, ठीक है ना। लगभग हम ये कह सकते हैं कि पुट का जो प्रीमियम है ये इस लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, आता हूँ, दुकान चलो। चलो आता हूँ 5 मिनट में ना। दुकान चलो, दुकान चलो आता हूँ ना। दुकान चलो पापा, दुकान। यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, 3 बार सपोर्ट लिया पुट का प्रीमियम, ठीक। मे भी पॉसिबल कल ओपन होते ही ऐसे चला जाए, या कि नीचे ओपन हो फिर ऊपर आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। पहले 5 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो हम पुट साइड जाएंगे एक ही शॉट के लिए, एक झटके के लिए, है ना। और जो हमने कॉल का प्रीमियम लगा रखा है, यहाँ पे जो कॉल का प्रीमियम लगा रखा है, इस पे भी सपोर्ट देख लो कहाँ कहाँ पर है। इसके 2-3 सपोर्ट बन रहे हैं। एक सपोर्ट ये बना हुआ है, एक सपोर्ट ये बना हुआ है, और तीसरा सपोर्ट इसका ये लेवल बना हुआ है। एक छुटकू सा सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट है। कुल मिला के हमको ये ध्यान रखना है कि कल अगर मार्केट ओपन होते से ही जो भी प्रीमियम 15 मिनट पे 9:15 से लेके 9:30 में ब्रेक करे अपने प्रीवियस सपोर्ट को, हमें उस साइड नहीं जाना है। लक्ष्य, धन्यवाद, ठीक है, उस साइड नहीं जाना है। अगर ये ओपन होके इस सपोर्ट को, ये वाला छोड़ देना, ये ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लिया तो फिर हम रेडी हो जाएंगे कॉल साइड के लिए। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर वो पुट साइड चला जाएगा। 15 मिनट 9:15 से 9:30 के बीच में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे देगा वो, ठीक है भैया। तो बोलो सीताराम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया है तो भी कोई बात नहीं। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मे बी पॉसिबल कि कल सुबह सुबह मिल जाएं, लाइव भी आ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।